नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल आरपीएस एग्जाम विद आकाश कटेवा पर। मैं हूं आपका अपना दोस्त कपिल झाझड़िया। देखिएगा गाइज, आज का हमारा टॉपिक होगा समय तथा कार्य। ये है पार्ट नंबर 1, क्योंकि पार्ट नंबर 2 भी होगा इसका। सॉरी, मैंने इस पर लिखा नहीं कि पार्ट नंबर 1, लेकिन इसके बाद हमारा समय तथा कार्य का एक टॉपिक और होगा। ये है हमारा पार्ट नंबर 1। इसमें देखिएगा गाइज, इसमें जो ये 2 कंडीशन लिखी हुई हैं, आप इसे पढ़ लीजिए, याद कर लीजिएगा और आपका समय तथा कार्य सोल्व हो जाएगा। देखिएगा गाइज, इसमें लिखा हुआ है कि यदि ए किसी कार्य को x दिन में समाप्त करे, मान लो ए कोई व्यक्ति है, वो किसी कार्य को x दिन में समाप्त करता है, तो ए का एक दिन का कार्य होगा 1/x। मतलब एक व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है, तो उस व्यक्ति का एक दिन का कार्य होगा 1/15। उसी प्रकार x दिन में करता है तो 1/x। देखिएगा गाइज, यदि ए की कार्य क्षमता 20 से दुगुनी हो तो कार्य क्षमता का अनुपात 2:1। ये इनका अनुपात है, किसका? कार्य क्षमता का अनुपात 2:1 है। तथा इनके द्वारा किसी काम को पूरा करने में लगे समय का अनुपात 1:2। मतलब कार्य क्षमता का अनुपात और समय का अनुपात एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर कार्य क्षमता का अनुपात 4:3 आ जाए और आपको क्वेश्चन में पूछ ले कि समय का अनुपात क्या होगा, तो आप इसे हल करेंगे तो भी वही आंसर आएगा जो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। तो आप वो ऐसे देख लीजिएगा कि कार्य क्षमता का अनुपात और समय का अनुपात एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो ये 4:3 कार्य क्षमता का अनुपात है, तो समय का अनुपात होगा 3:4। ठीक है गाइज, ये इसका आंसर होगा। मतलब कार्य क्षमता का जो अनुपात दे दे उसका उल्टा कर देना। 5:8 दे दे तो समय का अनुपात होगा 8:5। 8 और 5:8 समय का अनुपात दे दे तो कार्य क्षमता का अनुपात होगा 8:5। ठीक है, चलिएगा गाइज, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होगा ये। समय न गंवाते हुए जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को हल कर लेते हैं। देखिएगा गाइज कि इसमें लिखा हुआ है कि ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है। ए है वो अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है, तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखिएगा गाइस, जैसे क्वेश्चनों को हम देखते हैं तो हमारे ऑप्शन में भी ऐसा उत्तर मिल जाता है जो हम गलत करते हैं वो आंसर मिल जाए। मतलब हम इसे गलत कर देते हैं और जो हमारा आंसर आता है वो भी हमें ऑप्शन में मिल जाता है, और हम सोच लेते हैं कि हमारा ये आंसर सही है, हम उस पर टिक लगा देते हैं कि ए अकेला अगर 6 दिन में करता है और बी अकेला 12 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर 12 और 6 18। हम समझते हैं कि 18 दिन में वो कर देता है, और हमें 18 भी ऑप्शन में मिल जाता है, हम उस पर टिक कर देते हैं, जो कि हमारा रॉन्ग हो जाता है। अब देखिएगा गाइज, इसका क्वेश्चन हल कैसे होगा कि ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में करता है। ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में करता है, तो ए का एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है? 1/6। और बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है, तो बी की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है? 1/12। अब देखिएगा गाइज, ए तथा बी, ए की एक दिन की कार्य क्षमता ये बी की है, तो दोनों की मिलकर कार्य क्षमता ए और बी की दोनों की कार्य क्षमता कितनी होगी? 1/6 प्लस 1/12, 3/12, मतलब 1/4। मतलब ए और बी दोनों की एक दिन की कार्य क्षमता होगी 4। इसका मतलब दोनों मिलकर कितने दिन में ये काम करेंगे? 4 दिन में। मतलब दोनों मिलकर उस काम को 4 दिन में समाप्त कर देंगे, कि दोनों मिलकर उस कार्य को 4 दिन में समाप्त कर देंगे। अगर 4 दिन में समाप्त करते हैं तो उसकी एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है? मतलब एक दिन का उसका कार्य कितना है? 1/4, जो वही हमारा आया है। फिर से देखिएगा गाइज कि ए का एक दिन की कार्य है, एक का एक दिन का कार्य है 1/6 और बी का है 1/12, तो दोनों को मिलाकर एक दिन का कार्य कितना होगा? इनका योग 1/4। इसका मतलब ए प्लस बी का एक दिन का कार्य 1/4 है, तो वो एक कार्य कितने दिन में समाप्त कर देगा? 4 दिन में। अगर उसका कार्य 2/8 होता तो वो 2 कार्य कितने दिन में करता? 8। और एक कार्य कितने दिन में करता? 4। मतलब 2/8 कितने होते हैं? 1/4। मतलब ऊपर वाला होता है कार्य, नीचे वाला होता है दिन। इसका मतलब यहाँ पर 1/4 आया, 1/4, तो एक कार्य कितने दिन में करेगा? 4। इसका मतलब ए प्लस बी दोनों का
ए कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? 4 दिन में गाइज। चलो देखिएगा गाइज, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, मतलब एक दिन का कार्य, ए का एक दिन का कार्य 1/12 तथा ए कोमा बी मिलकर इस कार्य को 8 दिन में समाप्त कर देंगे। मतलब ए कोमा बी मतलब ए प्लस बी दोनों का एक दिन का कार्य कितना है? 8 दिन में करते हैं, तो 1/8 मतलब ए कार्य 8 दिन में। हमें पूछा किसका है? बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो मतलब ए प्लस बी का दे रखा है हमें, तो इसमें से ए जोड़ें या फिर घटाएं कि हमें बी का मान प्राप्त हो जाए। तो ए घटाएंगे तभी तो ए से बी का मान प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब इसमें से ये घटाना पड़ेगा, 1/8 माइनस 1/12, इसका मतलब 1/24। आप इसको सोल्व करेंगे तो 1/24 आएगा आपका। इसका मतलब 1/24 क्या है? बी का एक दिन की कार्य क्षमता 1/24 है। मतलब बी है वो एक दिन में एक कार्य 24 दिन में समाप्त करेगा। देखिएगा गाइज फिर से, ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है तथा दोनों मिलकर इस कार्य को 8 दिन में समाप्त कर देंगे। मतलब ए की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है? 1/12 और दोनों की मिलाकर 1/8। तो बी की कितनी होगी? 1/8 में से 1/12 घटा देंगे, मतलब ए प्लस बी में से ए घटा देंगे, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी ही बचेगा। इसका मतलब 1/8 माइनस 1/12 3 माइनस 2/24, इसका ये लघुत्तम, इसका मतलब 1/24। मतलब बी एक कार्य 24 दिन में समाप्त कर देगा। इसका आंसर क्या होगा? 24 दिन। अगर पूछ ले कि बी का एक दिन का कार्य कितना है, तो बी का एक दिन का कार्य है 1/24, लेकिन वो एक काम 24 दिन में समाप्त कर देगा। ठीक है गाइज, चलेगा हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 इसकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें लिखा है कि ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 10, 15, 18 दिन में समाप्त कर देते हैं। मतलब ए और बी का एक दिन का कार्य कितना होगा? ए का तो 1/10, बी का 1/15, सी का 1/18, जो मैंने लिख दिया। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिन में समाप्त कर देंगे? तो तीनों का एक दिन का कार्य यह है, तो तीनों का मिलाकर एक दिन का कार्य कितना होगा? इन तीनों का योग करेंगे, कितना आएगा? 2/9। इसका मतलब देखिएगा गाइज, अतः तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? 2/9 क्या है? एक दिन का कार्य है। हमें एक दिन का ये कार्य है, मतलब वो 2 कार्य 9 दिन में करता है, तो एक कार्य कितने दिन में करेगा? 9/2 में, मतलब 4.5 में। फिर से देखिएगा गाइज, यहाँ पर आपको शायद थोड़ा सा समझ में नहीं आया। ये 2/9 आ गया क्या? 2/9 क्या है? ए बी सी तीनों मिलकर जब कार्य करते हैं तो वो 2 काम 9 दिन में करते हैं, तो एक काम कितने दिन में करेंगे? 4.5 दिन में, क्योंकि दो काम 9 दिन में करते हैं, एक काम कितने दिन में करेंगे? 4.5, 4.5 दूनी 9, इसका मतलब एक काम करेंगे 4.5 दिन में। 4.5 को हम 9/2 लिख सकते हैं। इसका मतलब इसका उल्टा ही मैंने आपको बताया था कि ए बी प्लस सी का एक दिन का कार्य 2/9 है, तो वो एक कार्य 9/2 दिन में कर देंगे। ठीक है गाइज, अगर नहीं आया तो आप इस वीडियो को फिर से रिवर्स में कर दीजिए और आप कमेंट में बता सकते हैं कि हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं आपको फिर से बता दूंगा। अब देखिएगा गाइज, हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त करता है। मतलब ए 2/5 भाग कितने दिन में पूरा करता है? 12 दिन में। तो ए एक काम पूरा कितने दिन में करेगा? देखिएगा गाइज कि ए है वो कोई भी एक काम उसका 2/5 भाग 12 दिन में करता है, उसका 2/5 भाग 12 दिन में करता है, तो उसका एक भाग कितने दिन में करेगा? 12 गुणा 5/2 मतलब 30 दिन में। मतलब वो ए है वो एक पूरा काम 30 दिन में कर देगा। ठीक है, इसी तरह बी का दे रखा है कि बी इसी कार्य को 3/4 भाग 15 दिन में करता है। मतलब 3/4 भाग 15 दिन में करता है, तो एक भाग मतलब पूरा भाग कितने दिन में करेगा? 15 गुणा 4/3 मतलब 20 दिन में। ठीक है गाइज, ये आ गया कि ए उस काम को 30 दिन में कर देगा और बी उस काम को 20 दिन में कर देगा। हमें पूछा क्या कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर देंगे? तो ए तो कर देगा 30 दिन में, बी कर देगा
20 दिन में, तो ए का एक दिन की कार्य क्षमता कितनी होगी, 1/30 बी की 1/20, और दोनों मिलकर पूछें तो ए प्लस बी का एक दिन का कार्य 1/20 प्लस 1/30 5/60 बराबर 1/12। इसका मतलब 1/12 क्या है ये, दोनों की एक दिन की कार्य क्षमता है गाइज ये 1/12। तो दोनों एक कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे, 12 दिन। मतलब दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, 12 दिन में कर देंगे गाइज। दोनों मिलकर इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक है, चलिएगा गाइज, हमारा अगला क्वेश्चन होगा ये, जो लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करेंगे। इसका मतलब ए और बी दोनों की मिलाकर एक दिन का कार्य 1/20। बी तथा सी इसे 15 दिन में करेंगे। देखिएगा गाइज, यहाँ पर आपको शायद स्क्रीन में यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर थोड़ा सा आ गया है, इसका मतलब यहाँ से आपको दिखाई नहीं दे रहा है। देखिएगा गाइज, यहाँ पर है कि ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करेंगे। इसका मतलब ए और बी का एक दिन का कार्य कितना होगा, 1/20। आगे लिखा हुआ है कि यहाँ पर सी, यहाँ लिखा हुआ है कि बी तथा सी मिलकर इस कार्य को 15 दिन में करते हैं। इसका मतलब बी और सी की एक दिन का कार्य कितना है, 1/15, और यहाँ पर सी और ए 12 दिन में करते हैं, तो इसकी एक दिन का कार्य 1/12। मतलब इन तीनों का एक दिन का कार्य आ चुका है गाइज। अब देखिए, हमें पूछा क्या है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं तथा अकेला बी इसे कितने दिन में समाप्त कर सकता है। हमें तीनों की पूछी है, तो हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो आएगा 2a + 2b + 2c। इसका मतलब 2 कॉमन ले लेंगे, a + b + c, मतलब 2a + b + c का एक दिन का कार्य कितना होगा, इन तीनों का योग 1/5। हमें निकालना है ओनली a + b + c का, तो ये था 2 कोष्टक a + b + c को मैं x से लिख देता हूँ। ये a + b + c का मान था 1/5। हमें निकालना है ओनली इस a + b + c का, 2 गुणा में भाग में चला जाएगा, 1/5 गुणा 1/2, इसका मतलब 1/10। मतलब तीनों मिलकर जब कार्य करते हैं तो उसका एक दिन का कार्य कितना होगा, 1/10। इसका मतलब ये तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, 10 दिन में। 1/10 है, मतलब तीनों मिलकर एक कार्य 10 दिन में कर देंगे गाइज। ठीक है गाइज, इसमें आगे भी पूछा है कि बी इसे कितने दिन में कर देगा अकेला, तो a + b + c का हमारे पास मान है 1/10। पूछा किसका है, बी का। इसका मतलब a + b + c में से ऐसा क्या घटाएं कि हमारे पास b आ जाए। इसका मतलब c + a घटा देंगे तो ओनली हमारे पास b बचेगा। इसका मतलब b का एक दिन का कार्य कितना होगा, a + b + c का एक दिन का कार्य माइनस, मतलब इसमें से घटाएंगे क्या, c + a का एक दिन का कार्य। तो a + b + c का एक दिन का कार्य क्या है गाइज, a + b + c का एक दिन का कार्य क्या है, 1/10 लिख दिया, 1/10 माइनस है यहाँ पर, यह माइनस लिख दिया। c + a का एक दिन का कार्य क्या है, 1/12 है गाइज, तो 1/12 लिख दिया। इसे सोल्व करेंगे तो आएगा 1/60। इसका मतलब 1/60 क्या है ये, बी का एक दिन का कार्य है 1/60। इसका मतलब बी एक कार्य कितने दिन में करेगा, 60। हमें पूछा भी क्या है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। इसका मतलब बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर लेगा गाइज, 60 दिन में। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब के साथ साथ उस बेल आइकन वाली घंटी के चिन्ह को भी दबा लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहें। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। हाँ गाइज, हमारे समय तथा कार्य का ये पार्ट नंबर 1 था, और आगे हमारा पार्ट नंबर 2 आएगा। समय तथा कार्य के 2 ही पार्ट होंगे। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।